सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में कुछ स्पेशल लैटिसेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे आपका कंप्लीट लैटिस है, बाउंडेड लैटिस है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, मॉड्यूलर लैटिस है और डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है। कंप्लीट लैटिस, जैसे अभी तक लैटिस में आपने क्या किया कि जीएलबी एलयूबी आपने कंप्यूट किया 2 एलिमेंट सबसेट का। अब जैसे 3 अगर आपके एलिमेंट हैं लैटिस के अंदर ए बी सी, तो अगर आप इसके सबसेट बनाने चलेंगे तो 5 भी बनेगा, सिंगल एलिमेंट का भी सबसेट बनेगा और 2 एलिमेंट के सबसेट भी बनेंगे, ए बी ए सी बी सी, और एक बनेगा जिसमें सभी एलिमेंट आपने लेके बनाया। लेकिन लैटिस में क्या हुआ, लैटिस में एलयूवी और जीएलवी की बात आप सिर्फ इन 3 सबसेट के बारे में बात किए। केवल लैटिस के अंदर केवल इन्हीं 3 सबसेट के बारे में बात किए कि इसका एलयूवी और जीएलवी एग्जिस्ट करना चाहिए। बाकी जो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं ये सब अभी नहीं डिस्कशन हुए हैं। तो जब मतलब आधा अधूरा आप कह सकते हैं, पार्शियली हुआ था। लेकिन जब आप सारे सबसेट के एलयूवी जीएलवी की बात करेंगे तो वही कंप्लीट लैटिस हो जाएगा। तो इसी नाते देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है, लैटिस इज कंप्लीट लैटिस इफ ईच ऑफ इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट हैज एलयूवी एंड जीएलवी। इसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, तो क्या कंपेरिजन होगा। तो 2 एलिमेंट के सबसेट की बात हुई थी, लिमिटेड था लैटिस के अंदर, लेकिन इसी नाते आधा अधूरा वो था। अब कंप्लीटनेस तब फील हुआ जब सारे सबसेट के बारे में आपने बात कर लिया। तो आई थिंक कंप्लीट लैटिस आपको समझ में आ गया होगा। बाउंडेड लैटिस उसको कहते हैं, ऐसा लैटिस जिसके अंदर ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो ए कंप्लीट लैटिस हैज़ लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज कॉल्ड बाउंडेड लैटिस। और लीस्ट एलिमेंट को हम 0 सिंबल से डिनोट करते हैं और 1 जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है उसको 1 से डिनोट करते हैं। तो अभी तक लैटिस जब था तो एक तो सेट था और ऑपरेटर तो होता ही है, लेकिन जीएलबी आप एलयूवी कंप्यूट कर रहे थे और जीएलबी कंप्यूट कर रहे थे। तो लैटिस में केवल इतना ही बात हुआ था। लेकिन जब बाउंडेड लैटिस हुआ 2 किरदार और बढ़ गए, आपका लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो बाउंडेड लैटिस को डिनोट करने के लिए इसी वजह से ये नोटेशन यूज़ किया जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इन दोनों एलिमेंट के बिहेवियर को। तो यहाँ पे जैसे 0 और 1 पे आधारित कुछ बिहेवियर है, कुछ प्रॉपर्टी है कह लीजिए। तो 0 और ए का अगर आप जीएलबी कंप्यूट करेंगे तो 0 आएगा, और कम्यूटेटिव, इधर कम्यूटेटिव लॉ का जिक्र किया गया है, मतलब उसी को ए को लेफ्ट में कर दिया गया, 0 को राइट में कर दिया गया। लेकिन ये 0 है कैसे, 0 आया कैसे, आप देखिए 0 का अगर लोअर बाउंड आप कंप्यूट करेंगे तो खुद सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि 0 के नीचे तो कोई है नहीं, उसका नाम ही लिस्ट है। और 1 के नीचे ए के नीचे बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। अब ए कहाँ पे ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो 2 दिख रहा है वो देखिए कौन कौन दिख रहा है। एक तो ए खुद दिख रहा है और दूसरा 0, क्योंकि ए को प्रीसीड करने वाला ए भी होगा, एवरी एलिमेंट प्रीसीड एंड सक्सीड टू इटसेल्फ। तो कॉमन कौन मिला, 0। और जब सिर्फ 0 ही मिला लोअर बाउंड के अंदर तो लीस्ट कौन होगा, वही होगा, इसी नाते यहाँ 0 लिखा गया है। ऐसे 0 ए का अगर एलयूवी आप कंप्यूट करेंगे तो 0 के ऊपर एक तो 0 सक्सीड करता है, मतलब हर एलिमेंट अपने आप को सक्सीड करता है, तो 0 विल सक्सीड टू इटसेल्फ। और ए किसको और कौन 0 को सक्सीड कर सकता है, जो नोन है ए है। तो 0 को सक्सीड करने वाला 0 ए मिल गया, और ए को सक्सीड करने वाला सिर्फ खुद ही होगा क्योंकि बाकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो कॉमन कौन मिला, ए। अगर ए अपर बाउंड में आया तो ग्रेट वही आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, इसी नाते यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इसी तरह से आप 1 और ए का अगर एलयूवी कंप्यूट करेंगे तो 1 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। 1 जीएलवी सॉरी 1 का अगर आप 1 कैसा एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो 1 के नीचे पता नहीं कौन कौन है, लेकिन जो 2 नोन है या 1 को प्रीसीड करने वाला कौन कौन है वही लोअर बाउंड में आएगा। तो एक तो 1 खुद हो गया और नोन में एक ए है, 1 ए हो गया। 1 के लोअर बाउंड में या 1 को प्रीसीड करने वाले 1 और ए हो गए, और ए को प्रीसीड करने वाला ए है और 0 भी है। अच्छा हाँ, यहाँ 0 भी बढ़ा सकते हैं, ए है और 0 है। तो
1 को प्रीसीड करने वाला 1 हो गया, ए हो गया और 0 हो गया, क्योंकि ए निश्चित है 1 और 0 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 लीस्ट है 1 ग्रेटेस्ट है, तो ए कहीं बीच में ही होगा। तो 1 को प्रीसीड करने वाला 1 ए 0 और ए को प्रीसीड करने वाला ए और 0, तो कॉमन कौन हुआ? ए 0 हुआ। अब यानी कि लोअर बाउंड में ए 0 आ गया। अब ए 0 में कौन सक्सीड कर रहा है? ए कर रहा है, क्योंकि 0 तो सबसे नीचे लिस्ट है, इसी नाते यहाँ पे ए लिखा गया है। इसी तरह से 1A की अपर बाउंड की बात करें या LUB की बात करें तो 1 को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है, 1 ही है केवल, और ए को सक्सीड करने वाला कौन है? ए होगा और 1 होगा। कॉमन कौन मिला? 1। तो 1 अगर कॉमन मिला है तो वही आपका LUB हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये आपका है, लेकिन इसको याद करने से बेहतर है सही से मैनेज करिए। देखिए 2 बार 0 लिखिए, 2 बार 1 लिखिए, उसके बाद इधर ए लिख दीजिए, आप सब जगह ए है, और अल्टरनेट क्रम में आप GLB और LUB का साइन बनाइए। अगर आप GLB बनाएं फिर LUB बनाइए, फिर GLB बनाइए, फिर LUB बनाइए, और इसी के सीक्वेंस को आप उल्टा करके यहाँ पे लिख दें ए और 0 कम्यूटेटिव लॉ की तरह से। ऐसे इसको भी लिख दीजिए ए और 0, फिर ऐसे इसको लिख दें ए और 1, फिर ऐसे इसको लिख दें ए, ये साइन उल्टा हो गया है, ए और 1। और ये मतलब कम से कम हुआ कि आपका ये वाला पोर्शन आपको पता चल गया। बाकी ए आपके एल के अंदर हैं, वो सभी ए के लिए है, और बाकी ये रीजनिंग करके वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं इनके बीच में। तो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाता है, कैसे दिमाग में रखा जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए जो फेवरेबल है जो तरीका, उस तरीके से अपने दिमाग में मैनेज करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस ऐसे लैटिस को बोलते हैं, पहली बात तो बाउंडेड लैटिस को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये 0 1 नहीं होगा लीस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तब तक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इसी नाते बाउंडेड लैटिस को रेफर किया जा रहा है। तो बाउंडेड लैटिस का कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बनेगा जब हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट हो, जितने भी लैटिस के अंदर एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जैसे ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से डिनोट करेंगे। तो अगर ए एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा, एट सेम टाइम ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, क्योंकि ये नोटेशनल सिंबल है, ए डैश कहीं दिखेगा नहीं, कोई उसी में से होगा, तो ए डैश की कुछ वैल्यू होगी, ए डैश आपको दिखेगा नहीं बस। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए, लेकिन पता कैसे करेंगे कि यही ए डैश है? उसके लिए आपको ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा। अगर ए के और एक डैश मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट ए डैश से अगर आप LUB कंप्यूट करने चलेंगे तो आपको 1 मिलना चाहिए, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर आप उन दोनों का GLB कंप्यूट करते हैं तो आपको लीस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। इसी नाते देखिए यही सिम्टम है पहचानने का कॉम्प्लीमेंट को, इसी नाते, और जब तक ये लीस्ट और ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा आप कैसे पता कर सकते हैं? तो इसी नाते बाउंडेड लैटिस अगर पहले से रहेगा तभी आप कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के पहचान करने के लिए शर्त है, जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ए लैटिस L इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इफ इट इज बाउंडेड एंड इफ एवरी एलिमेंट L हैज कॉम्प्लीमेंट। तो बाउंडेड होना चाहिए और हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज बी देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए होगा। दूसरा पॉइंट है एनी एलिमेंट ए, और इसका कारण भी है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। भाई अगर ए बी आप 1 मिल रहा है तो बी जाहिर सी बात है आप कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा।
तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए है। इसी तरह से आप जीरो के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ए और बी का अगर GLB आपको जीरो मिल रहा है तो बी और ए का भी मिलेगा जीरो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे अब चलते हैं। एनी एलिमेंट ए ऑफ एल मे आर मे नॉट हैव ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता, नहीं भी सकता। अगर होगा, सबका कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंटेड बन जाएगा। अगर किसी एक का भी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। तो ये कोई बाध्यता थोड़ी है कि वो हर लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड ही होगा तो सबका होगा कॉम्प्लीमेंट, नहीं होगा तो अगर किसी के एक का भी मिसिंग है तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है किसी भी लैटिस के अंदर अगर आप किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट पता करने जाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू एल मे हैव मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, अगर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का LUV कंप्यूट किए 1 आया और ए और बी का GLB कंप्यूट किए 0 आया, फिर ए और सी का LUV कंप्यूट किए 1 आया और ए और सी का GLB कंप्यूट किए 0 आया, तो क्या मतलब निकला? ए का कॉम्प्लीमेंट बी भी है और ए का कॉम्प्लीमेंट सी भी है। तो किसी भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ऐसी बात को बताया गया। एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्रेटेस्ट लीस्ट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट लीस्ट होता है। इसी नाते ये बात लिखी गई है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। हम एग्जाम्पल इन सबका अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले और भी जो आपके एक दो एग्जाम्पल छोटे छोटे कर देना, बाद ही मैं और अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। तो जैसे यह है आपका जो डायग्राम दिया गया है, ये एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है और ये भी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। क्योंकि देखिए A1 और A2 का अगर आप LUV कंप्यूट करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, क्योंकि A1 के अपर बाउंड में कौन है? A1 और 1। A2 के अपर बाउंड में A2 और 1। कॉमन कौन हुआ? 1 हुआ। तो 1 हुआ, अगर एक ही एलिमेंट कॉमन है तो वही आपका LUV हो जाएगा। तो इसी वजह से 1 यहाँ लिखा है। ठीक इसी तरीके से A1 A2 का अगर GLB कंप्यूट करेंगे तो A1 के लोअर बाउंड में A1 0 आएगा, A2 के लोअर बाउंड में A2 0 आएगा। तो इस वजह से A1 A2 के कॉमन जो लोअर बाउंड है वो 0, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा और वही आपका GLB हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A1 A2, A1 का कॉम्प्लीमेंट A2 हो गया और A2 का कॉम्प्लीमेंट A1 हो गया। और बाकी ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है क्योंकि ये सारे एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है। A1 को भी कर रहा है, A2 भी कर रहा है, 0 को भी वाया A1 और वाया A2 दोनों तरफ से कर रहा है। 1 विल बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक इसी तरह से 0 लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि 0 सबको प्रीसीड कर रहा है। 1 को प्रीसीड कर रहा है वाया A1 और A2 भी वाया A2 भी प्रीसीड कर रहा है, और A1 को तो प्रीसीड कर ही रहा है। A1 को प्रीसीड कर रहा है 0, A2 को प्रीसीड कर रहा है 0। तो 1 आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 0 आपका लीस्ट एलिमेंट है। तो इस वजह से ये बाउंडेड लैटिस हो गया और बाकी कॉम्प्लीमेंटिंग टेस्टिंग यहाँ पे हो गई। तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, लेकिन एक हर 1 का कॉम्प्लीमेंट A2, A2 का कॉम्प्लीमेंट A1, यानी कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक ही है। लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि A1 और A2 का अगर LUV आप कंप्यूट करेंगे तो 1 मिलेगा, A1 और A3 का। इसी तरह से A2 A3 का अगर कंप्यूट करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। मतलब मेरा कहने का है कि A1 और A3 का अगर आप LUV कंप्यूट करेंगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि A1 के अपर बाउंड में A1 1 आ जाएगा, A3 के अपर बाउंड में A3 1 आ जाएगा। कॉमन कौन मिला? 1। तो 1 एक ही मिल रहा है, वही हो जाएगा। फिर इसी तरह से GLB अगर आप कंप्यूट करेंगे A1 और A3 का, तो A1 के लोअर बाउंड में A1 के लोअर बाउंड में A1 A2 0 और A3 में A3 0। कॉमन कौन मिला? 0। सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं, वही आपका आंसर यहाँ आ गया। तो ये तो पता चलो ना कि A1 का कॉम्प्लीमेंट A3 है। इसी तरह से अगर A2 के बारे में विचार करेंगे, A2 और A3 का अपर बाउंड LUV, तो A2 के अपर बाउंड में A2 A1 1 और A3 के अपर बाउंड में A3 1। कॉमन कौन मिला? 1। तो वही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही A2 और A3 का अगर GLB कंप्यूट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि A2 को प्रीसीड करने वाला या A2 के लोअर बाउंड में A2 0 है, A3 के लोअर बाउंड में A3 0 है। कॉमन कौन मिला? 0। तो 0 जब सिंगल एलिमेंट लोअर बाउंड में ही आया तो वही आपका GLB हो जाएगा।
तो ये पता चल रहा है कि A1 का कॉम्प्लीमेंट A3 है, A1 का कॉम्प्लीमेंट A3 है और A2 का भी कॉम्प्लीमेंट A3 है। तो A3 का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? A1 हुआ और A2 दो हो गए, दो हो गए। तो A3 के दो कॉम्प्लीमेंट हैं और A1 A2 के आपके सिंगल कॉम्प्लीमेंट है। तो 1 आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 0 लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि 1 सक्सीड कर रहा है सबको, A1 0 A1 A2 को भी और A3 को भी कर रहा है, और 0 जो है आपका लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि 0 सबको प्रीसीड कर रहा है। तो बाउंडेड लैटिस भी है और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। तो ये एग्जांपल आपका बाउंडेड और कॉम्प्लीमेंट में बढ़िया रहेगा। जहाँ तक बात डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस उसको बोलते हैं जो ये दो कंडीशन होल्ड करता है, मतलब लगभग ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह से लगता है, इसी नाते इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस पड़ा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है हेटेरोजेनिटी। अब हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर दो अलग अलग ऑपरेटर हों, अब देखिए एक ऑपरेटर यहाँ पे, एक ऑपरेटर यहाँ पे, दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं आप कि ये, चूँकि ये सिंबल मीट पढ़ा जाता है, इसको ज्वाइन पढ़ा जाता है, तो मीट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ज्वाइन। तो मीट एक जगह इधर दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए दो जगह आपको दिखेगा, क्योंकि मीट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ओवर ज्वाइन पे, ज्वाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक इसी तरह नीचे वाला भी है। तो ये दोनों लॉ अगर होल्ड करता है तो आपका कोई भी लैटिस, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा। रही बात मॉड्यूलर लैटिस की, तो मॉड्यूलर लैटिस में ये रूल फॉलो होना चाहिए, जहाँ पे ये शर्त होना चाहिए कि A प्रीसीड करे C को, और इसी के सहारे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। किसी और वीडियो में प्रूव करना सिखा देंगे। लेकिन एक पॉइंट ये नोट करिएगा कि कोई भी लैटिस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो वो मॉड्यूलर होगा, क्योंकि यहीं से ये कंडीशन बना हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो यहीं से आया हुआ है, यही सेम टू सेम LHS सेम टू सेम है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस आपका मॉड्यूलर लैटिस होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस के को पहचानने के लिए तरीका बताएंगे। अगर आप LUV GLV टेबल बनाएं, वहीं से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सा लैटिस आपका कॉम्प्लीमेंटेड है, कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।